नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू नववर्ष की। हिंदू नववर्ष कल हमारा यानी 22 मार्च 2023 से हम लोगों का नया संवत्सर, नया साल प्रारंभ होगा। आप प्रकृति की सुंदर घटा में इस समय चैत्र का महीना है। अंग्रेजी संवत्सर और हमारे संवत्सर में क्या अंतर है, मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ। अंग्रेजों का जो नया साल लगता है वो 1 जनवरी से लगता है, जिस समय की कड़ाके की ठंड, पेड़ पत्ते सब अपने अपने पेड़ पत्ता सब गिरे रहते हैं, कड़ाके की ठंड होती है, हर जगह से त्रायमान का समय रहता है। लेकिन हम लोगों का हिंदू सनातन हिंदुओं का नए संवत्सर यानी कल चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होगा। आप इस समय प्रकृति की सौंदर्य का देखो, बसंत ऋतु का आगमन है। नए नए, चाहे आप खेती में हो, चाहे पेड़ पत्ते हो, किसी पौधे में नए नए कोमल कोमल फूल खिल रखे हैं। पहाड़ों में तो इसको फुलझड़ी के नाम से भी जाना जाता है। शहरों में किसान लोग इस समय अपनी खेती बाड़ी का हरा भरा सौंदर्य वातावरण देख रहे हैं। तो हम लोगों का कल यानी ब्रह्मा जी का नया दिन, जैसे हमारे दिन रात होती है तो वैसे ब्रह्मा जी के भी दिन रात होते हैं। तो कल ब्रह्मा जी का प्रथम दिन प्रारंभ होगा। हमारे प्रत्येक महीने में कल चैत्र का महीना होगा तो चित्रा नाम नक्षत्र से हमारा महीने का नाम होगा। उसके बाद बैसाख होता है विशाखा नाम से, जो 12 महीने तो 6 ऋतु ही हैं। अलग अलग ऋतु के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, महीने के हिसाब से चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पौष और माघ और फाल्गुन। तो प्रत्येक चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, प्रत्येक नक्षत्र के हिसाब से हमारे यहाँ महीनों के नाम है। और वैसे जो हमारे राजा, हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य के नाम से ये विक्रम संवत्सर का प्रचलन हुआ था। अंग्रेजों से हम 57 वर्ष आगे हैं। जो आप 2023 है तो विक्रम संवत हमारा उनसे 57 वर्ष आगे है। कल जो हमारा होगा पिंगल नाम संवत्सर होगा। प्रत्येक महीने को होता है। तो पिंगल नाम का जैसे आप नाम सुन रहे हैं तो इस समय पित्त प्रकोप, ज्यादा बीमारी बढ़ेगी। लेकिन हमारे संवत्सर, हमारी ऋषि मुनि ने प्रत्येक गणना के हिसाब से, प्रत्येक दिन के हिसाब से अलग अलग उसका निवारण किया था। तो कल हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो उस माँ का पहले ध्यान करें। माँ का ध्यान कैसे करें? प्रथमं शैलपुत्रेश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणे, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठ्यं कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रेश्च, माँ गौरी च, अष्टमं नवम सिद्धात्रे च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। हमारे यहाँ माँ भगवती का नए संवत्सर का सुख, शांति और समृद्धि के लिए नवरात्रि प्रारंभ होती है। कि किसी प्रकार के आप जब अपने घर में कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो मंगल आदि गीत, मंगल आदि स्नान, मंगल आदि वाद्य यंत्र, मंगल आदि वेद मंत्रों से कोई भी काम प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मा जी का जो प्रथम दिन, हमारा जो विक्रम संवत्सर 2080 कल से शुरू हो जाएगा। संवत्सर 2080, मासा नाम मासोत्तमे, चैत्र मासे, चैत्र शुक्ल प्रतिपदायाम, पिंगल नाम संवत्सरे। जैसे आज तक कल आपने 21 तारीख तक नल नाम संवत्सरे, कल पिंगल नाम संवत्सरे हम लोगों का नया संवत्सर प्रारंभ होगा। आप बैंकों में जाएंगे, सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो मार्च फाइनल इसको कहते हैं। आप चाहे हमारी बैंकिंग प्रणाली हो या और दफ्तरों में मार्च फाइनल बोलते हैं।
यानी हमारा अब नए साल शुरू हो रहा है, आपका बैंक खाता वही है, आपका बैंक वही है, आपका पैसा उसी में रहेगा, लेकिन बैंक वाले कहते हैं जी इस समय मार्च फाइनल है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने अति सूक्ष्म से गणना की थी कि हमारे जीवन में किस प्रकार से नए हमारे जीवन में किस प्रकार से नया वातावरण प्रवेश हो और किस प्रकार से हमारे मृत्यु लोग जितने भी लोग हैं किस प्रकार से सुख और समृद्धि के आवेग में संपन्न रहेंगे। तो मैं अपने हिंदू सनातन धर्मों से, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो, कहीं भी हो, किसी देश में किसी प्रांत में हो, तो कल से मैं अपने सभी सनातनी धर्म भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि अपने घर में माँ दुर्गा का कलश स्थापना करें और अपने घर में हनुमान जी का ध्वज या माँ दुर्गा का ध्वज अपने घरों में अवश्य लहराएं, ताकि पता चले कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंबकम कितनी भावना है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे किसी भी देश में। लेकिन हमारी संस्कृति कहते सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव। केवल मेरा भला न हो, मेरा देश का भला न हो, मेरे परिवार का भला न हो, मेरे समाज का भला न हो। हमारी संस्कृति, हमारी ऋषि मुनि ने सर्वे भवन्तु सुखिना, विश्व में कल्याण हो। आप कहीं भी जब आरती करते हैं तो हमारे जो पुजारी भाई हैं वो क्या करते हैं, विश्व का कल्याण हो। ये नहीं कहते हैं कि भारत देश का कल्याण हो या मेरे परिवार का, विश्व का। विश्व में चाहे वो आप हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे आपका ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी का भी, सभी प्राणियों का कल्याण हो। तो ऐसी हमारी संस्कृति, कल से हमारा नए संवत्सर आप वातावरण के, कालिदास ने तो अपनी पुस्तकों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से वातावरण चारों तरफ से हरा भरा और उसमें माँ काली का आपके घर में पूजन हो, कलश स्थापना हो, आपके दरवाजे पे स्वास्तिक ओम का चिन्ह हो, जिससे किसी प्रकार का कोई आपकी बुरी नजर आपके परिवार में, आपके घर में ना आए। इसलिए आप जरूर माता का कलश स्थापना करें। लेकिन मैं आप अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि जो हमारी नवरात्रि आ रही है उसमें वास्तु शास्त्र का भी ध्यान रखें। कलश स्थापना आपके हमेशा उत्तर दिशा में ही कलश की स्थापना करें, ताकि आपके घर में सुख और समृद्धि, समाज के प्रत्येक वर्ग से आपका मान सम्मान बढ़े। इसलिए आप माँ दुर्गा का ध्यान तो अवश्य करें। हो सके तो मैं अपने सभी हिंदू धर्मावलंबी से कहूँगा कि चाहे आप पहले नवरात्रि हो, चाहे दूसरे नवरात्रि हो, चाहे 9 दिन में कभी भी अपने घर में अवश्य हवन, पूजन, भजन, कीर्तन अवश्य करें। चाहे वो छोटा सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से करें, चाहे आप विशाल भंडारे के रूप में करें, लेकिन मानव कल्याण तभी हो सकता है जबकि हम अपने घरों में स्वास्तिक का चिन्ह, कलश स्थापना, माँ दुर्गा की पूजा न हो तो आरती। ये जो लोग नहीं कर सकते, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में हैं, वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, तो अपने घर में आप दीपक जला दें तो बहुत अच्छी बात है। न हो तो गायत्री मंत्र या माँ भगवती का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका एक माला अवश्य अपने घर में करें, ताकि नए संवत्सर जो पिंगला नाम के संवत्सर है, तो पिंगला आपको बताया कि इस संवत्सर में मंत्री, राजा और मंत्री इनका विशेष प्रभाव रहता है। तो इस समय का राजा है वो है बुध ग्रह। तो जिनका बुध ग्रह आपकी जन्मपत्री में उच्च का है या मित्र राशि का है, तो उनके लिए ये साल बहुत उत्तम रहने वाला। और जो मंत्री है वो शुक्र, जिनका शुक्र ग्रह उच्च का है, मित्र राशि का है, तो यानी आपका इस समय आपके घर में नए वाहन, मकान, भूमि, मांगलिक कार्य अवश्य होंगे। लेकिन जिनका ये नीच राशि का है या पिंगला नाम से अगर पूरा इसका निष्कर्ष देखा जाता है, तो इस समय समाज में भया
वातावरण, पितरोग, कंपन, व्याकुलता, युद्ध बड़े स्तर पर होंगे। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे पे फोन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि शास्त्री जी आप बताते हैं, रीडिंग करते हैं, तो क्या यूक्रेन का और रूस का, इसका कौन हारेगा कौन जीतेगा? तो मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं कि देखो, पहले अपने घर की सोचनी चाहिए, दूसरे की चर्चा बाद में करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, या तो रूस का व्यक्ति हमको पूछे कि ज्योतिष की इसकी गणना कैसी होगी, या यूक्रेन का, तब तो हमारा उत्तर देना सात्विक है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनका कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, बहुत सारे फोन भी करते हैं कि शास्त्री जी बताएं, आप ज्योतिष से चाह रहे हैं तो यूक्रेन का कौन जीतेगा? तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस प्रकार की किसी भी आप किसी लफड़े में न पड़े। जिस देश का मामला है, जिस प्रदेश का मामला है, वो स्वयं देखें। ये तो आप वहां कोई आपके रिश्तेदार रहते हैं या कोई आप वहां नौकरी करते हैं, तब आपका क्वेश्चन। लेकिन मानव कल्याण के लिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यूक्रेन और जैसा रूस का जो युद्ध होगा वो अवश्य ही रूस जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो अमेरिका से युद्ध करे, चाहे वो पाश्चात्य देशों से युद्ध करे, चाहे नाटो के देशों युद्ध करे, निश्चित है कि रूस का विजय होना निश्चित है। क्योंकि रूस जो है धर्म युद्ध कर रहा है। अमेरिका द्वारा दूसरे देशों को अपने हथियार की होड़ में बेचने के कारण दूसरे देशों को फंसाना चाहते हैं, इसलिए हमेशा धर्म की जय होती है। तो हम इस टॉपिक में बात करके हम माँ भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती, हमारे भारत देश में हमारे जो हमारे प्रांत है, हमारे परिवार में, हमारे समाज में आप सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ हमारे जीवन में ये 2080 का जो संवत्सर है वो हमारे परिवार में सुख और शांति, समृद्धि के साथ आप हमें आशीर्वाद देना। हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने घर में माँ भगवती का ध्यान, पूजन, भंडारा जो भी हो अवश्य करें, जिससे समाज में भाईचारा, एकता की भावना सभी धर्मों के प्रति बनी रहे। हमारा हिंदू सनातन धर्म किसी से बैर नहीं रखता है। जैसे कि बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे समाज में चाहे वो नर हो, नारी हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी को माँ भगवती आशीर्वाद प्रदान करें और हमारा समाज हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर बढ़े। ज्योतिष दीपमाला परिवार की तरफ से मैं अपने सभी दर्शकों को, सभी पाठकों को, सभी देशवासियों को, विदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। जय माँ दुर्गे।